गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आरफा नबील और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं से पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया था और मुगल एम्पायर को काफी हद तक पूरी तरह कई जगहों पर फैला दिया था। उसके बाद बाबर की जो डेथ हो गई थी 26 दिसंबर 1530 में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो सेकंड मुगल एम्पायर बने थे वो बने थे हुमायूं। कब बने थे? 30 दिसंबर 1530 में। ये कुछ ही दिनों के बाद ये मुगल एम्पायर बन गए थे। इनकी मदर का नाम क्या था? माहम बेगम, और इनके फादर का नाम था बाबर। इनका अगर असली नाम देखें तो इनका असली नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद जब बाबर इनको छोड़ के गए तो जो बाबर जो एम्पायर इनके सामने छोड़ के गए थे वहां पर बहुत सारी परेशानियां थी। मतलब हुमायूं एक तरीके से एक फॉर्चुनेट रूलर नहीं थे उस टाइम के। क्यों? क्योंकि उनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी और हुमायूं का मतलब भी फॉर्चुनेट होता है। पर हुमायूं वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर इन मुगल एम्पायर। किस तरह से देखते हैं तो देखिए, इनके जो भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल और गुलबदन बेगम, मतलब इनके जो भाई थे, गुलबदन बेगम तो इनकी बहन थी, तो ये जो तीन भाई थे ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि देखिए, मुगल एम्पायर में तिमुरिद लेगेसी का बहुत ज्यादा जोर शोर से चलती थी। ये लेगेसी क्या होता था इसमें कि नॉर्मली क्या होता है कि राजा का जो बेटा होता है वही रूल करता है, जो बड़ा बेटा होता है वो रूल करता है, जिसे राजा अपना बना के जाता है कि आपको रूल करना है। अब यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर ये होता था कि आपको जो एम्पायर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने भाइयों के अंदर। मतलब अपने भाइयों को पार्टीशन करके थोड़े थोड़ा हिस्सा जो है, पार्ट जो है एम्पायर के, वो देने पड़ेंगे। तो यही हुआ। इस जो हुमायूं थे उन्होंने कामरान को, अस्करी को, हिंदाल को जो है मुगल एम्पायर के कई हिस्से दे दिए। इससे क्या हुआ? मुगल एम्पायर की जो एक हम कह सकते हैं कि जो यूनिटी थी वो थोड़ी खत्म हो गई। हुमायूं को हर जगह रूलर नहीं समझा जा रहा था। तो ब्रदर जो है इसके, जो कामरान, जो इसका जो ब्रदर था, उसको काबुल और कंधार वाला इलाका दे दिया गया। उसके बावजूद भी खुश नहीं हुए, क्योंकि ये जो इलाके थे यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता था, ये बहुत ही गरीब इलाके थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कामरान जो है ये लाहौर और मुल्तान में इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजकर वहां पर अपना कब्जा कर लिया। जब ये बात हुमायूं को पता चली तो हुमायूं ने कहा कि देखिए, अभी मैं किसी भी तरह का सिविल वॉर अपने एम्पायर में नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अपने भाइयों से लड़ूं, क्योंकि उस टाइम पर और भी प्रॉब्लम्स थी। अभी बहादुर शाह से लड़ना था, अफगान्स भी बचे हुए थे। तो हुमायूं ने सोचा कि मैं अभी सिविल वॉर नहीं चाहता किसी भी तरह से, मैं अभी भाइयों से कुछ नहीं लड़ूंगा। वो कहता है ठीक है, हुमायूं कहता है कि ठीक है, तुम मुल्तान और लाहौर वाला इलाका भी रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम मेरी सुजरेनिटी के अंदर रहना, मुझे अपना राजा मानना। तो वो कहता है, कामरान कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पे कामरान की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। इसके बाद जो बाबर अपना पहला हुमायूं जो अपना पहला अटैक करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं 1531 में कलिंजर पर। ठीक है, कलिंजर में प्रताप रुद्रदेव के अंदर ये आता था, पर प्रताप रुद्रदेव जो थे इनके बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन थे अफगान्स के साथ। तो हुमायूं भी चाहता था कि किसी भी तरह का क्या ना, मतलब बैटल ना हो, लड़ाई ना हो, हमारी पीस ट्रीटी हो जाए। तो यहाँ पर यही हुआ कि प्रताप रुद्रदेव ने इनको पीस ट्रीटी का ऑफर करा कि ऐसा करते हैं, आप हमसे पैसे वैसे ले लीजिए, ठीक है, और ये जो आपने सीज डाली है हमारे फोर्ट पर, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे पीस ट्रीटी हो जाती है किसके बीच में? प्रताप रुद्रदेव के बीच में और हुमायूं के बीच में, और हुमायूं यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद 1532 में बैटल ऑफ दौरा होती है। ही डिफीटेड अफगान्स एंड ऑक्यूपाइड बिहार, जौनपुर एंड ईस्टर्न यूपी। तो देखिए, अफगान्स जो थे वो अपना क्या कर रहे थे? अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बना रहे थे। कहां पर? इन्होंने कई इलाके भी ऑक्यूपाई कर लिए थे, जैसे बिहार, जौनपुर, ईस्टर्न यूपी। तो बाबर ने इनके साथ एक बैटल लड़ी और अफगान्स को इसमें हराया, और ये जो इलाके थे बिहार, जौनपुर, ईस्टर्न यूपी को, इस पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इन्होंने सीज डाली। कहां पर? चुनार पर। अब चुनार किसके अंडर में था? चुनार जो था वो शेर शाह के अंदर था। तो शेर शाह जो थे यहाँ के, इसके अंडर में था ये। तो शेर शाह क्या करते हैं? शेर शाह उस टाइम पर इतनी पोजीशन में नहीं थे कि वो हुमायूं से लड़ सके। हालांकि अगर हुमायूं यहाँ पर मतलब समझौता नहीं करता और यहाँ पर शेरशाह को हरा देता, तो कभी भी आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 1530 to 40 एंड देन 1555 to 1556 क्यों लिखा है? तो ये बीच में इतने टाइम कहाँ था? 1540 से ये कहाँ चले गए थे हुमायूं? तो हुमायूं जो थे वो ईरान चले गए थे। शेरशाह सूरी ने उनको बैटल में हरा दिया था, तो वहां से ये कहाँ चले गए थे? भाग गए थे इंडिया छोड़ के। तो बीच में जो मुगल एम्पायर था वो बिल्कुल ही
खत्म हो गया था, मतलब हुमायूं जो थे कोई रूलर बचा ही नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर का। तो शेरशाह सूरी ने अपना सूर डायनेस्टी की स्टार्टिंग यहाँ पे कर दी थी। अब ये क्या करते हैं, हुमायूं जो है वो सीज डाल देते हैं चुनार पर और 4 महीने तक जो है सीज डाले रखते हैं। अब जब फोर्ट के पास सारी सीज डली हुई है, सारे जो आपके फोर्सेस खड़ी हुई हैं हुमायूं की, तो कभी ना कभी तो शेरशाह सूरी को आना पड़ेगा लड़ने। पर यहाँ पर शेरशाह सूरी ने क्या करा, उसने ऑफर दी किसको, हुमायूं को, कि आप ऐसा करें कि अभी हम आपसे एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा, मैं आपके लिए आपके खिलाफ कोई बैटल नहीं लड़नी, कभी आगे मुझे कुछ नहीं करना, आप बस क्या करें, आप यहाँ से इस फोर्ट को छोड़ दीजिए और मैं आपको अपना बेटा कुतुब खां, इनका नाम था, इनके बेटे का, शेरशाह के बेटे का नाम था कुतुब खां, तो वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब हॉस्टेज के रूप में दे दूंगा, और आप जो है, और पैसे वगैरह भी दिए कई बहुत सारे शेरशाह ने। तो यहाँ पर ये जो थे हुमायूं ये मान गए, इन्होंने पैसे वैसे लिए और इनके बेटा लिया, मतलब हॉस्टेज के रूप में हुमायूं ने अपने पास, और इनकी लॉयलिटी मान ली कि हाँ, शेरशाह ने बोला कि हम क्या है, हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे। तो शेरशाह ने कहा कि हुमायूं ने सोचा कि चलो अच्छा है, ये तो अपने आप ही मान गया, बैटल भी नहीं लड़नी पड़ी इससे, अब यही शेरशाह जो है आगे जाके हुमायूं को इंडिया से भगाएगा। अब यहाँ पर जो अब शेरशाह के बाद जो प्रॉब्लम थी वो कौन थे, शेरशाह के बाद जो प्रॉब्लम थी वो थे आपके बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह अलग हैं और बहादुर शाह जफर अलग है। बहादुर शाह जफर तो बहुत मुगल एम्पायर में बहुत आगे चले जाते हैं। तो बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के रूलर थे और ये अपनी पोजीशन जो थे ये बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, मजबूत करते चले जा रहे थे आसपास के एरिया में, ठीक है। ये आसपास के एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो अब हुमायूं के सामने जो प्रॉब्लम थी वो कौन सी थी, हुमायूं के सामने प्रॉब्लम थी बहादुर शाह। अब बहादुर शाह की जो स्टोरी है वो अभी हम इसको रब करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ऑफ कर्णावती भी आती है। कर्णावती जो थी वो राणा सांगा जो थे, राणा सांगा के बारे में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ खानवा में, तो उनकी रानी कर्णावती जो थी उनकी वाइफ थी। तो ये जो थे बहादुर शाह जो थे, इनका रानी कर्णावती के इलाके पर भी अपना कब्जा करना चाहते। तो रानी कर्णावती ने इनके साथ बैटल लड़ी, पर बैटल लड़ने से पहले ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हुमायूं को मतलब राखी भेजी और मदद मांगी कि आप हमारी बहादुर शाह के खिलाफ क्या करें, हमारी मदद कीजिए। अब इसमें दो बातें हैं कि वैसे तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि हुमायूं ने उनकी मदद नहीं करी थी, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि उन्होंने मदद की थी, पर ज्यादातर यही मत है कि हुमायूं ने उनकी मदद नहीं करी थी। अब बहादुर शाह के बारे में हम पढ़ते हैं कि बहादुर शाह से इनकी एक बैटल। अब हुमायूं के सामने जो दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज था वो था बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या कर रहे थे, जो आसपास के इलाके थे गुजरात, मालवा और चित्तौड़, इस पर कब्जा बनाते चले जा रहे थे, इसमें अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे थे। तो हुमायूं को जल्द से जल्द बहादुर शाह को हराना था ताकि बहादुर शाह आगे उनको चैलेंज ना कर सके। तो इसी को देखते हुए हुमायूं ने अटैक कर दिया मालवा पर। जैसे ही हुमायूं ने अटैक किया मालवा पर, तो आपके जो बहादुर शाह थे वो कहाँ पहुंच गए, चित्तौड़ पहुंच गए। अब हुमायूं को तो किसी ना किसी तरीके से इनको पकड़ना था, तो मालवा से हुमायूं जो थे वो भी कहाँ पहुंच गए, चित्तौड़। जैसे ही बहादुर शाह को पता चला कि हुमायूं चित्तौड़ आ गए हैं, तो वो चित्तौड़ से उन्होंने अपने आप को कहाँ पर फोर्टिफाइड हिमसेल्फ इन कैंप एट मंदसौर, उन्होंने मंदसौर में अपने आप को बंद कर लिया। उसके बाद मंदसौर आ गए, कहाँ आपके हुमायूं पीछे पीछे जा रहे थे वो बहादुर शाह के। उसके बाद मंदसौर के बाद मंडू, उसके बाद चंपानेर, अहमदाबाद, कठियावाड़। तो उसके बाद फाइनली कठियावाड़ में जो थे ये जो थे आपके बहादुर शाह ये पकड़े गए एक तरीके से। तो हुमायूं, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हुमायूं ऑक्यूपाइड ऑल द रिच प्रोविजंस, मालवा, गुजरात, ये सारे जो बहुत ही रिच प्रोविजन थे, जहां पर बहादुर शाह का क्या हुआ था, बहुत सारा क्या हुआ था, जो खजाना था वो इकट्ठा हुआ था, गोल्ड बहुत सारा रिजर्व हुआ था यहाँ पर इन रीजन्स में, मालवा में, गुजरात में, वो सारा गोल्ड, वो सारा पैसा हुमायूं के पास आ गया था। तो अब हुमायूं को कोई पैसे की कमी तो नहीं थी। तो बहादुर शाह जहां जहां गए वहां पर इनका खूब सारा पैसा था, मालवा में, गुजरात में और चंपानेर में, अहमदाबाद में, और जहां जहां गए वहां से जो हुमायूं की जो आर्मी थी उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। तो और ये जो थे आपके कौन, बहादुर शाह जो थे ये भाग गए थे। अब ये जितनी जल्दी इन्होंने कब्जा किया था
बैक टू बैक ये जल्दी जल्दी गए और इन्होंने कब्जा कर लिया। उतनी ही जल्दी ये जो रीजन था गुजरात वाला और मालवा वाला, ये उतनी ही जल्दी इनके हाथों में से निकल भी गया, क्योंकि इतना हुमायूं अगर बैठते यहाँ पर गुजरात में और मालवा में तो हो सकता था कि ये कभी भी इनके हाथ से नहीं जाता। पर इन्होंने क्या करा, हुमायूं ने अपना भाई, इनके जो भाई थे अस्करी, इनको बिठा दिया गद्दी पर कि ऐसा करो तुम गुजरात पर जो है वो रूल करो। अब गुजरात के जो लोग थे उनको गुजराती रूल की आदत थी, और ये अस्करी जो थे ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था इतना अच्छा। तो यहाँ के ही जो लोग थे, गुजरात के ही जो लोग थे, इन्होंने रेबल कर दिया, किसके खिलाफ, अस्करी के खिलाफ। और दोबारा से ये जो जगह थी ये किसके पास चली गई, गुजरात वाला जो एरिया था ये दोबारा से बहादुर शाह के पास चला गया था। पर देखिए हुमायूं को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हुमायूं को ये पता था कि मैंने इतना दौड़ाया है इसको, किसको, बहादुर शाह को, कहाँ से, कभी मालवा से चित्तौड़, चित्तौड़ से मंदसौर, फिर चंपानेर, अहमदाबाद, कठियावाड़, तो इतने इलाकों में भगाया है इसको कि अब ये मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। तो ये इस बात से तो पक्का थे। अब अस्करी जो थे, अस्करी को ये लगा कि मेरे ही भाई ने मेरे खिलाफ कुछ किया, तो एक ऐसी टाइम आया कि अस्करी और हुमायूं के बीच में भी लड़ाई होने वाली थी। पर हुमायूं ने उसको समझाया कि देखो मेरा इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, उन लोगों ने खुद तुम्हारे खिलाफ रेबल किया था, कोई बात नहीं, हम दोबारा जीत लेंगे। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर मालवा एंड गुजरात जो थे वो किसके हाथों में चले गए थे, दोबारा से बहादुर शाह के हाथों में चले गए थे। ड्यूरिंग मालवा कैंपेन शेर खान, अब देखिए इसी दौरान जब जो हुमायूं थे वो कहाँ बिजी थे, हुमायूं बिजी थे बहादुर शाह के साथ। तो उसी वक्त एक और दुश्मन भी तो है हुमायूं का, कौन, शेर शाह। तो उसी वक्त जो है शेर शाह जो थे वो क्या कर रहे थे, उसी वक्त वो अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बना रहे थे। कहां पर, बिहार में और बंगाल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो थे अपने रिलेशंस बना रहे थे। और इन्होंने, शेर खान ने किसके साथ रिलेशन बनाया, आपके बहादुर शाह के साथ भी रिलेशन बना लिए, कि ताकि जो बहादुर शाह थे इनकी बहुत अच्छे से मदद करी बहादुर शाह ने शेर खान की, कई सारे एलिफेंट्स दिए, फोर्सेस दी, किसने, बहादुर शाह ने शेर खान को। तो अब हुमायूं ने कहा कि देखो अब मैंने ये, चलो इसका तो मामला खत्म हो गया बहादुर शाह का, ये तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करने वाला। अब मैं किसकी तरफ ध्यान देता हूं, अब मैं ध्यान देता हूं शेर खान की तरफ। तो अब शेर खान कहा था, शेर खान जो थे वो चुनार पर थे। अब शेर खान जो है, हुमायूं ने कहां पर सीट डाल दी, चुनार पर सीट डाल दी 1538 में। शेर खान कैप्चर बंगाल। अब चुनार से वो कहां भाग गए, शेर खान, वो बंगाल भाग गए, बंगाल की जो कैपिटल थी गौर, वहां पर अपना कब्जा कर लिया। अब हुमायूं जो है वो चुनार पर कब्जा करके 1538 पे हुमायूं ने चुनार पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद हुमायूं कहां जाएंगे, चुनार से हुमायूं जाएंगे आपके बंगाल की, और बंगाल पर भी क्या कर लेंगे, अपना कब्जा कर लेंगे। पर जब बंगाल जाएंगे तो ये देखेंगे कि वहां पर तो वो है ही नहीं, कौन, आपके शेर खान थे ही नहीं। अभी पता चलेगा वो कहाँ चले गए थे। तो जब ये इन्होंने चुनार के किले पर कब्जा कर लिया था तो इनकी तरफ से दोबारा ऑफर आई, किनकी तरफ से, शेर खान की तरफ से एक और ऑफर आई कि ऐसा करते हैं, आप चुनार को छोड़ दीजिए और आप ऐसा करिए 10 लाख दिनार ले लीजिए और हम आपको सरेंडर करते हैं, बिहार वाला जो एरिया है वो आप ले लीजिए। पर अब हुमायूं को पता था एक बार गलती हो गई थी ना, पर हुमायूं को पता था कि अब दोबारा मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, ये कुछ लॉयल नहीं रहता। वही इसने दोबारा से ऑफर दिया कि ऐसा करिए आप इतने सारे पैसे ले लीजिए और ये जो बिहार वाला एरिया है हम भी ये भी सरेंडर कर रहे हैं और हम आगे भी आपके प्रति लॉयल रहेंगे, ठीक है। पर ये तो ऑटोनॉमस रूलर की तरह काम कर रहा था, है ना। ऑटोनॉमस रूलर थोड़ी ना बन सकते हैं अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो हुमायूं जो है रिजेक्टेड ऑफर और उसने अपना जो कैंपेन है वो आगे चलाया बंगाल की तरफ। पर जब बंगाल गए तो बंगाल आराम से जीत लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, ना कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी आई शेर खान की। तो हुमायूं को लगा, अजीब लगा कि ऐसे कैसे, शेर खान है कहाँ पर उन्होंने इतना माइंड नहीं किया इस चीज को। तो ये शेर खान गए कहाँ थे, ये शेर खान जो थे ये बिहार चले गए थे, साउथ बिहार में ये छुपे बैठे थे और अपनी आर्मी लेके बैठे हुए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि जब बंगाल से जब भी जो आपके हुमायूं हैं कहाँ जाएंगे, वापस आगरा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो वो यहाँ से गुजरेंगे, उसी वक्त हम क्या करेंगे, अचानक उन पर हमला बोल देंगे और उनको हरा देंगे। तो यही हुआ। और उनकी जो फोर्सेज आ रही थी, अब बहुत थोड़ी सी फोर्सेस थी हुमायूं के पास, जो थोड़ी सी फोर्सेस छोड़ के वो कहाँ पे आ गए, थोड़ी सी फोर्सेस उन्होंने बंगाल में छोड़ी और बंगाल में छोड़कर वो क्या करने लगे, वो आगे बढ़ने लगे। तो मुगल फोर्सेस स्टॉप्ड बाय शेर खान, ठीक है। मुगल फोर्सेस जो आ रही थी आगरा से थोड़ी बहुत, वो भी क्या कर दी गई, रोक दी गई, किसके द्वारा, आपके शेर खान के। तो आपके हिंडल से जब मदद मांगी, मैसेज पहुंचवाया हिंडाल को कि आप फोर्सेस भेजो, तो हिंडाल ने मना कर दिया और क्या किया, उल्टा
अपने आगरा पर कब्जा करके अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया कि अब ये आगरा जो है मेरे उसमें है, मेरे एरिया में है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेर खान पूरे प्लान बना रहा है कि जब बंगाल से वो इधर की तरफ आएंगे, आगरा की तरफ दौड़ आएंगे, तो बिहार से होते हुए ही आएंगे, तो उस टाइम हम अटैक कर देंगे। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौसा होगी अब। और तो हमें पता है शेर खान तो हमारे कहाँ छुपे हुए थे, शेर खान हमारे बिहार में छुपे थे। तो ये जो थे आपके हुमायूं, ये भी कहाँ पर पहुंचेंगे, बिहार में, और बिहार में होने वाली है बैटल ऑफ चौसा, जिसमें हुमायूं जो है वो हार जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपके बिहार में ये चौसा में पहुंचेंगे हुमायूं, तो शेर खान क्या करेंगे, उनको ऑफर देंगे कि ठीक है चलिए दोबारा से बातचीत करके बात सुलझा लेते हैं। तो ये भी हुमायूं को लगेगा ठीक है, शेर खान कह रहा है, और हमें पता है हुमायूं के पास तो ज्यादा फोर्सेज भी नहीं थी, तो हुमायूं को ये ठीक लगा। अगर हुमायूं के पास फोर्सेज होती तो वो ये ऑफर नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर हुमायूं के पास कोई फोर्सेस नहीं थी और हुमायूं भी थक चुका था काफी। तो हुमायूं ने सोचा कि ठीक है मैं इस ऑफर को मान लेता हूं। तो ये जो है कर्मनासा रिवर को क्रॉस जैसे ही इन्होंने किया, तो एकदम से अफगान हॉर्समैन ने इनकी आर्मी पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, और 7000 जो मुगल सोल्जर्स थे वो मर गए उसी वक्त। तो सोचिए वैसे उनके पास कितनी कम आर्मी थी, और 7000 मुगल सोल्जर जो है वो एकदम क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप क्या माइंड सेट करके जा रहे हैं, आप ये माइंड सेट करके जा रहे हैं कि सोल्जर्स भी और हुमायूं भी, कि वहां कोई अटैक नहीं होगा अब, और क्या होना है, अब हमारी एग्रीमेंट होना है वहां पर। तो ये आराम से नदी पार करते हुए वहां पर पहुंचे, पर एकदम से क्या हुआ कि अफगान्स ने और शेरशाह सूरी ने किस पर हमला कर दिया, मुगल फोर्सेस पर, हुमायूं पर हमला कर दिया। अब शेर खान हुमायूं जो है किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाते हुए जो है वो नदी में कूद गए, और नदी में भी अगर उनको एक भिश्ती नहीं बचाता तो वो नदी में ही मर जाते, पर उनकी जिंदगी थी लिखी हुई, तो हुमायूं को एक भिश्ती ने बचा लिया। उसके बाद हुमायूं जो है अब हुमायूं जो है क्या करेंगे, बैटल ऑफ कन्नौज में लड़ेंगे। बैटल ऑफ कन्नौज में भी दोबारा से हुमायूं जो है ये हार जाएंगे, क्योंकि इनकी जो पोजीशन थी वो बहुत वीक हो गई थी उस टाइम पर। तो बैटल ऑफ कन्नौज में भी आपके हुमायूं हार जाएंगे, और अब ये रुकेंगे नहीं, बल्कि कहाँ भाग जाएंगे, ईरान भागेंगे। ठीक है, ये कहाँ भागेंगे, ईरान भागेंगे, और वहां पर ये अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे। किससे बात करेंगे, ईरानियन किंग से बात करेंगे, और ईरानियन किंग से बात करने के बाद ईरानियन किंग जो है वो इनकी मदद करेंगे, और दोबारा से जैसे बाबर आए थे ना, बाबर ने पहले काबुल वाला इलाका, कंधार वाला इलाका, ये इलाके जीते थे, उसके बाद ये इंडिया में आए थे बाबर। तो वैसे ही अब वही स्टोरी दोबारा से क्या जा रही थी, दोबारा से वो स्टोरी आप देख रहे हैं कि ईरानियन किंग ने उनकी मदद करी, उनको फोर्सेस दी, और दोबारा से ईरानियन किंग ने कांधार और काबुल पर क्या करा, कब्जा कराने में हुमायूं की मदद करी। अब हुमायूं जो है वो धीरे धीरे दोबारा से पावरफुल हो रहे हैं। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम दोबारा 1555 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो 1554 में हुआ, 1554 में काबुल और कंधार पे जो कब्जा किया है इन्होंने, हुमायूं ने करा था 1554 में, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इनकी बैटल होगी 1555 में, जब ये इंडिया में आएंगे दोबारा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में होगी, और हुमायूं जो है वो आपकी जो सूरी डायनेस्टी को हरा के पंजाब पर अपना क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। उसके बाद 1556 में एक और बैटल लड़ेंगे, बैटल ऑफ सरहिंद, जिसमें क्या करेंगे, हुमायूं किसको डिफीट कर देंगे, सिकंदर सूर को, और इस तरह से हुमायूं जो है दोबारा से इंडिया में मुगल रूल स्टैब्लिश कर देंगे। पर उनका रूल करना लिखा ही नहीं था। अगले ही साल 1556 में जो उन्होंने दीन पन्हा, जो उनकी लाइब्रेरी थी दीन पन्हा में, उसमें के जो स्टेयर्स थे उसमें से गिर के उनकी मौत हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक पूरी स्टोरी थी हुमायूं की। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी, सारे फैक्ट्स हमने इसमें कवर करे हैं। तो इस तरह से हुमायूं जो थे, इसलिए कहा जाता है कि वो एक अनफॉर्चुनेट रूलर थे। थैंक यू सो मच।